आप देख रहे हैं मंत्र भारत न्यूज चैनल। मैं हूं कविता। बिहार में विधानसभा चुनाव के लिए चुनाव प्रचार जोर पकड़ चुका है। पक्ष और विपक्ष के तमाम नेता जनता से बड़े बड़े दावे और वादे कर रहे हैं। सीमांचल की 24 सीटों पर एनडीए और महागठबंधन के अलावा एआईएमआईएम की खास नजर है। आरजेडी नेता तेजस्वी यादव महागठबंधन के कुनबे के साथ इस बार सीमांचल में पहले से सीमांचल में ज्यादा फोकस कर रहे हैं। सीमांचल क्षेत्र सूबे में सत्ता बनाने और बिगाड़ने में अहम भूमिका निभाता है। यही वजह है कि यह इलाका हर किसी के लिए खास माना जाता है। सीमांचल के जिला कटिहार में दूसरे चरण में 11 नवंबर को मतदान होना है। ऐसे में आरजेडी नेता तेजस्वी यादव ने वोटरों को साधने की तैयारी तेज कर दी है। आज रविवार 26 अक्टूबर को कटिहार जिले की प्राणपुर विधानसभा सीट से आरजेडी उम्मीदवार के इशरत परवीन के पक्ष में तेजस्वी ने आजमनगर थाना मैदान में एक जनसभा को संबोधित किया। इस दौरान उन्होंने यह साफ कर दिया कि इस बार सीमांचल में महागठबंधन और खासकर आरजेडी का प्रचार अभियान का अंदाज क्या होगा। एआईएमआईएम की सेंधमारी से महागठबंधन को नुकसान। समुदाय विशेष के वोट बैंक में ओवैसी की पार्टी एआईएमआईएम की सेंधमारी के कारण पिछली बार इस इलाके में महागठबंधन को खासा नुकसान हुआ था। ऐसे में आरजेडी इस बार यहां ज्यादा तवज्जो दे रही है ताकि मुस्लिम वोट बैंक को अपने पक्ष में किया जा सके। यही वजह है कि तेजस्वी सीधे तौर पर अब वक्फ बिल को कूड़ेदान में फेंकने की बात कर रहे हैं। अपने संबोधन में उन्होंने कहा कि मुस्लिम की मर्जी के खिलाफ जो कानून वक्फ बिल बीजेपी लाई, हमारी सरकार बनने पर उसे कूड़ेदान में फेंक देंगे। तेजस्वी के निशाने पर ओवैसी तेजस्वी यादव आरएसएस बीजेपी को सभा स्थल से ही सीधे चुनौती देने के साथ साथ ओवैसी को वोट कटवा पार्टी बता रहे हैं। तेजस्वी के इस अंदाज के पीछे की वजह पिछली बार सीमांचल में ओवैसी की सेंधमारी है, जिसकी वजह से आरजेडी को यहां पर नुकसान हुआ था। यही वजह है कि सीमांचल में अपने पहले ही भाषण से इस बार तेजस्वी समुदाय विशेष के साथ साथ एमवाई मुस्लिम यादव समीकरण को मजबूत करने की कोशिश कर रहे हैं। मुस्लिम आबादी और पिछड़े वर्गों की बड़ी आबादी। सीमांचल क्षेत्र जहां मुस्लिम आबादी और पिछड़े वर्गों की बड़ी हिस्सेदारी है, लंबे वक्त से यहां विपक्ष का प्रभाव रहा है। साल 2020 के चुनाव में असदुद्दीन ओवैसी की पार्टी एआईएमआईएम की वजह से यहां बीजेपी सबसे बड़ी पार्टी बनकर उभरी थी। यहां 40 से 70% तक मुस्लिम आबादी है। मुस्लिम वोटों के दम पर ही ओवैसी ने इंडिया गठबंधन का खेल बिगाड़ दिया था, जिससे फायदा बीजेपी को मिला। सीमांचल के अररिया, किशनगंज, पूर्णिया और कटिहार जिले के 24 सीटों पर 2020 के विधानसभा चुनाव में एनडीए 12, महागठबंधन 7 और एआईएमआईएम ने 5 सीटों पर जीत हासिल कर सीमांचल के सियासत में एक नई इबादत लिखी थी। पिछले चुनाव में एआईएमआईएम ने महागठबंधन को सीमांचल में भारी नुकसान पहुंचाया था।